राधे राधे एंड जय हिंद। आप सभी को वेलकम बैक टू माय चैनल ख्वाबों की दुनिया। तो आज हम एक बहुत ही अहम मुद्दा पे आप लोगों से बात करने वाले हैं, जो कि हर स्टूडेंट का प्रॉब्लम होता है कि जब भी कोई नया वैकेंसी आता है, जैसे अभी हाल ही में बिहार पुलिस का वैकेंसी आया है 19,838, और फिर जो 2 साल पहले या 1.5 साल पहले जो वैकेंसी आया था BSSC का, उसका भी एग्ज़ाम डेट आ गया है। और कुछ महीने पहले ग्रुप डी का भी वैकेंसी आया था। तो आप लोगों ने सब चीज़ का फॉर्म तो फिल किया ही होगा, हम खुद भी किए हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारा फॉर्म भरे होंगे। तो फॉर्म भरना तो ठीक है, सबका तैयारी ठीक है, सब चीज़ में रीजनिंग, मैथ और GK GS इतना ही आता है। तो अगर और एक चीज़ और, जैसे ही कोई भी वैकेंसी आता है तो उस वैकेंसी के आते मार्केट में हज़ारों बुक आ जाते हैं, हज़ारों बैच आ जाता है। जैसे जब नया नया चला था पॉकेट GK, तो हम खुद भी मंगाए थे पॉकेट GK। देखिए, ये हम खुद भी रखे हैं पॉकेट GK मंगा के, और यकीन मानिए इसको मंगा तो लिए, लेकिन ये हमको पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं किया। तो फिर हम जाके अपना नया लूसेंट ही मंगाए। लूसेंट, घटना चक्र और NCERT, ये 3 बुक, तीनों में से आप किसी एक को पढ़िए। और 4 बुक पढ़ने से अच्छा है कि आप एक बुक को 4 बार पढ़िए। और बैच भी आ जाता है नया नया, जैसे ग्रुप डी का जो बैच आया था वो हम लिए ही थे, और उसके बाद फिर बिहार पुलिस का बैच आ गया, तो हमको लगा कि फिर उसका बैच लेना पड़ेगा। इस सब में पैसे तो बर्बाद होता ही है, सबसे ज़्यादा कीमती है हम लोगों का टाइम। तो हम लोग का अपना टाइम बचाना है, किसी भी किताब के ऊपर, किसी भी बैच के ऊपर हमें अपना टाइम नहीं गंवाना है। और अगर हम अपने जो भी पर्सनल काम से अगर 2 घंटा 3 घंटा निकाल रहे हैं, तो उस टाइम को हम सही किताब और सही बैच के ऊपर लगाएं, और इधर उधर की बातों में बिल्कुल ना पड़े। जो आप बैच लिए हैं उसी बैच से पढ़िए। अगर आपका बैच कंप्लीट हो गया है तो उस बैच को रिवीजन कीजिए। अगर चीज़ें समझ में नहीं आ रहे हैं तो एक ही चीज़ बार बार देखिए। जैसे मैथ, साइंस, जो भी है, रीजनिंग समझ में नहीं आ रहा तो आप बार बार देखिए। जो चीज़ें आपको याद नहीं हो रहा है बार बार रिवीजन कीजिए। हाँ, लेकिन ये नहीं कि ये बैच ले लिए वही बैच ले लिए। अगर आपके पास पैसा है तो बैच ले भी लिए तो ठीक है, लेकिन आपका टाइम भी तो जाएगा। सबसे कीमती है टाइम, पैसे से भी कीमती अपना टाइम है। तो ना हमको ज़्यादा बुक की तरफ भागना है, ना ज़्यादा बैच की तरफ भागना है। जो जितना है उतने में ही तैयारी करना है। और GK GS को याद करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है उस चीज़ का बार बार रिवीजन करना। अगर शुरू से ही हमको भी नहीं चीज़ें समझ में आती थी, तो हम रिवीजन करना ज़्यादा स्टार्ट किए। आप सही टाइम टेबल बनाइए, अपने हिसाब से बनाइए। किसी भी टॉपर को सुन के टाइम टेबल ना नहीं बनाइए, अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाइए, उस चीज़ को फॉलो कीजिए। और अच्छे से मतलब किताब को, और जो चीज़ समझ में नहीं आ रहा उस चीज़ का बैच लीजिए, और खुद के हिसाब से पढ़िए। किसी की बातों में आके ये नहीं कि ये किताब ले लिए वो बैच ले लिए। तो बस हम यही आप लोगों से कहना चाह रहे हैं लास्ट में, इधर उधर की बात को बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। जो किताब आपके पास है, लूसेंट, NCERT, घटना चक्र, इन तीनों में से किसी एक बुक को कीजिए। उस बुक का ऑब्जेक्टिव लीजिए, या सार संग्रह ले सकते हैं जो मेरे पास है, ये रेड वाली बुक, ये करिए। हम तो लूसेंट और सार संग्रह 2 ही बुक करते हैं, और साइंस के लिए बैच ले रखे हैं। और ज़्यादा बैच भी मत लीजिए। बस एग्ज़ाम डेट आ गया है BSSC का, जुलाई से अगस्त में ये तीनों एग्ज़ाम हो जाएगा, BSSC, बिहार पुलिस और ग्रुप डी। अगर आपको मेरा जानकारी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद, बाय बाय।